about animal scan. There are three types of scan: level 1, level 2, and 3. Okay, level 1 scan, it is also called as anti scan, that is nuchal translucency. Once again, I'll draw here. This is head and this is neck. So if you see fluid below the neck that is more than 3 mm, it helps us कि कुछ abnormality हो सकती है बच्चे को. So this is called as scan. Okay, purpose क्या है लेवल 1 स्कैन ये सब स्कैन करने का? तो इट इज़ यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनिमलीज, फिर कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो उसकी स्क्रीनिंग एंड फिटल ग्रोथ, उसका एसेस करते हैं. कब करेंगे? तो 11 to 14 वीक्स में. डन, रिमेंबर दिस, 11 to 14 वीक्स. अब न्यूरल टिप डिफेक्ट्स हैं. न्यूरल टिप डिफेक्ट क्रेनियल, कॉर्डल एंड क्रेनियोकॉर्डल. नाउ cranial, first we'll study about cranial. Done. Cranial, that is anencephaly and encephalocele. सिंपल है, एक चीज़ सिर्फ याद रख करनी है आपको. डन. इसमें क्या होता है कि herniation of brain tissue through the small defect, it is covered by scalp, hair, meninges. इसमें एक चीज़ याद रखो that brain tissue जो herniate हुआ है, डन, herniate हो गया है, लेकिन उसको कुछ चीज़ों ने कवर किया है. जो brain tissue है उसको कवर किया है. कैसे? किससे? तो स्काल्प, हेयर, मेनिंजेस से, कवर्ड बाय स्काल्प. रिमेंबर दिस. ओके, देन वी हैव एनेंसेफेली. एनेंसेफेली उसमें भी ब्रेन टिश्यू एक्सपोज हुआ है, लेकिन इट इज़ एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कुछ उसको कवर नहीं किया है. सो रिमेंबर दिस बोथ द डिफरेंस. एनसेफेलोसील सेकंड वन, उसमें जो हर्निएट हुआ है ब्रेन टिश्यू, इट इज़ कवर्ड बाय स्काल्प, हेयर, मेनिंजेस, कुछ ना कुछ उसके ऊपर है, कवच है उसके ऊपर. एनेंसेफेलोसील डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो गया. ये क्यों हुआ होगा? इट इज़ बिकॉज ऑफ failure of closure of anterior neuropore. Yes, mostly it is not important, but if you want to, you can remember that it is because of failure of closure of anterior neuropore. कैसे डिटेक्ट करेंगे? by USG. so USG में फर्स्ट कुछ एनोमली हम डिटेक्ट करते हैं, दैट इज एनेंसेफेली. सबसे पहले कब डिटेक्ट करेंगे? 10 वीक्स, एंड बेस्ट इट इज डिटेक्टेड बाय 14 वीक्स. रिमेंबर दिस. ओके, बेस्ट डिटेक्टेड बाय 14 वीक्स. देन वन मोर थिंग यू टू रिमेंबर, लेवल 1 जो स्कैन है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इट इज़ यूज फॉर स्क्रीनिंग. लेवल 2 स्कैन, इट इज़ यूज फॉर डायग्नोस्टिक. सो डायग्नोस्टिक अगर पूछे तो लेवल 2 स्कैन सबसे पहले हमने कुछ किया, दैट इज स्क्रीनिंग, एंड लेवल 2 स्कैन दैट इज फॉर डायग्नोस्टिक. एक बायोकेमिकल मार्कर है, दैट इज एसिटाइलकोलिन एस्टरेज लेवल, इट विल इंक्रीज, सो इट इज ऑल्सो यूज, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल कुछ डिटेक्ट करने में. ठीक है, ये सब चीज़ें डिटेक्ट करने में. USG हमने देखा है कि USG में हम देखेंगे. अब कैसा दिखेगा? यू कैन चेक ऑन क्रोम, कुछ इमेज अगर आपको चाहिए. फिर भी आई हैव ड्रॉन हियर, दैट इज शावर कैप. ये जो है एक्सपोज ब्रेन टिश्यू हमने पढ़ा ना एनेंसेफेलोसील में, एनेंसेफेली में एक्सपोज ब्रेन टिश्यू जो है, इट लुक्स लाइक अ हम्प. ओके, देन वी हैव सॉकेट्स ऑफ आइज, फ्रॉग आई, बल्जिंग आई. सो इट इज कॉल्ड एज फ्रॉग आई, बल्जिंग आई. फिर ये देखो उसका शेप थोड़ा मिक्की माउस ऐसा नहीं लग रहा? सो इट नेम इज मिक्की माउस, ट्रायंगुलर फेस. उस बच्चे का ट्रायंगुलर फेस होगा, सो ट्रायंगुलर फेस, मिक्की माउस. एक दूसरा व्यू है सेम, देखो यहाँ पे एक्सपोज ब्रेन टिश्यू थोड़ा ऊपर है, हम्प है, और ये डीप सॉकेट है, डीप आई सॉकेट. मैनेजमेंट इट्स सिंपल हो, अगर आपका ब्रेन टिश्यू डायरेक्टली एक्सपोज है, कुछ उसके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी सीरियस इशू. मैनेजमेंट इज MTP. इट्स डन. ओके, इतना याद रखो. नाउ विल गो विथ कॉर्डल. ओके, कॉर्डल दैट इज स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट. ओके, cranial that was brain defect, spinal cord defect. There are two types of caudal defect, that is meningocele and meningomyocele. Meningocele, you see the two images, देख सकते हो, देख के पता चल जाएगा कि कुछ डिफरेंस, क्या डिफरेंस हो सकता है. ये सैक है, ठीक है, ये सैक है. फर्स्ट थिंग, वर्टिब्रल आर्च मालफॉर्मेशन, ये तो पता ही हमें. Here the dura mater is intact. Okay, dura mater is intact and hair tuft are present in the lower part. Okay, ये देखो hair tuft is present in the lower part. यहाँ पे एक चीज़ ये, no neural tissue is involved in the sac. ये याद रखो. And sac protrudes from the lower back. It's very much obvious. दो चीज़ें याद रखो, that is hair tuft in the lower part and no neural tissue. The opposite second one defect is meningomyocele. उसमें क्या होता है कि sac will contain neural tissue. यहाँ पे sac it contains neural tissue, whereas here there was no neural tissue, and lower limb paralysis is seen as a clinical feature and loss of sensation. ये दो चीज़ें. अब ये कॉज क्या हो सकता है यहाँ पे? एक तो फेनिटोइन, बिकॉज द ड्रग इज टेराटोजेनिक. डायबिटिस, सिर्फ डायबिटिस नहीं, पुअरली कंट्रोल डायबिटिस. कार्बामेज़ेपिन, वाल्प्रोइक एसिड एंड फोलेट डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हो सकती है. USG में कैसा दिखेगा? तो जो मेनिंगोसेल है, ये रिमेंबर देयर आर टू वर्ड्स, टू डिफेक्ट, मेनिंगोसील एंड मेनिंगोमायोसील. मेनिंगोसील है, ये छोटा वर्ड है, छोटा सा है. रिमेंबर छोटे बच्चों को हम बनाना और लेमन फ्रूट्स देते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो. अगर आपको भूल बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी तो यू कैन रिमेंबर दैट बाय मेनिंगोसील, स्मॉल वर्ड, सो वी गिव देम फ्रूट. स्मॉल चीज़ों को, स्मॉल बच्चों को वी गिव फ्रूट्स, बनाना साइन एंड लेमन साइन. डन. ठीक है, कैसे याद किया था हमने? मेनिंगोसील छोटा टर्म है, हम बच्चे को फ्रूट्स देते हैं. और लेमन साइन क्यों दिखता है? ये देखो कुछ आउट पाउचिंग है, frontal bone bossing. ठीक है, meaning of second one is meningomyosine. Remember, look at this. Now
वी हैव क्रेनियोकॉर्डल डिफेक्ट. क्रेनियोकॉर्डल डिफेक्ट, रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू दोनों एक्सपोज्ड है, ठीक है. और तो दोनों एक्सपोज्ड है, द पेशेंट, द बच्चा, इट बिकम्स इनकम्पैटिबल विथ लाइफ. एंड वाई डज इट हैपन, क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट इज फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ स्पाइन. ड्यूडन एट्रीशिया, ठीक है. अब एक्स्ट्रा दो चीज़ एक्स्ट्रा है, रिमेंबर दिस, ड्यूडन एट्रीशिया एंड पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व. ड्यूडन एट्रीशिया इज कॉन्जेनाइटल एंड ड्यूडेनल एट्रेशिया तो ड्यूडेनम इन्वॉल्व होगा, ठीक है. एंड हियर द फर्स्ट पार्ट इज इन्वॉल्व, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. एंड क्या होता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज और नैरोइंग होगा. अगर ब्लॉकेज और नैरोइंग होगा सो डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग विल बी प्रेजेंट. एंड अगर स्वॉलो नहीं कर पा रहा बच्चा तो सब चीज़ें बाहर रहेगी. एंड देयरफॉर पॉलीहाइड्रोनेस इज प्रेजेंट. एंड हियर इट्स एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, ओके. एंड यूएसडी में क्या दिखेगा? डबल बबल साइन. सो एक चीज़, एक न्यूमोनिक है, न्यूमोनिक तो नहीं लेकिन फिर भी याद रख सकते हो कि ड्यूडेनल एट्रेशिया, ड्यूडेनम, डाउन सिंड्रोम एंड डबल बबल साइन, ठीक है. एंड हियर DP, दीपिका पादुकोण, याद रख सकते हो. सो पॉलीहाइड्रोनियस. नाउ सेकंड वन इज पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व. इट इज़ रेयर, सीन इन बॉयज. एंड यहाँ पे क्या होता है? एक्स्ट्रा टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन यूरेथ्रा. एंड कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू आ गया तो ब्लॉकेज हो गया, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. इसकी वजह से यूरिन डज नॉट फ्लो फ्रॉम ब्लैडर, सो दैट इज आउटर ऑब्स्ट्रक्शन. एंड हियर और यहाँ पे पॉलीहाइड्रोनियस हो रहा है तो यहाँ पे रिमेंबर दैट इज एसोसिएटेड विद ओलिगोहाइड्रोनियस. एंड यूएसडी में क्या दिखेगा? की होल साइड, ठीक है. सो हाउ विल रिमेंबर दिस? बॉयज की, ठीक है, की बॉयज.